दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप अपनी ऑडियंस की टारगेटिंग करते हैं। इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी लोकेशन टारगेटिंग करेंगे। क्योंकि अगर आपने ऑडियंस टारगेटिंग करना सीख लिया है बट आपने लोकेशन टारगेट नहीं किया है तो आपका एड्स सही लोकेशंस पे टारगेट नहीं होगा और राइट ऑडियंस को टारगेट नहीं होगा। कैसे? जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारी दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो 30 लाख लोगों की है। दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो 30 लाख लोगों की है और मैं अपने ऐड को दिखा रहा हूँ दिल्ली टारगेट करके। बट मेरा जो ऐड है वो 30 लाख लोगों को दिखाने का कोई फायदे का नहीं है ना, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस का साइज है वो मात्र 10 लाख रुपए का है। तो 20 लाख जो ऑडियंस है उसको दिखाने से क्या फायदा होगा। तो आज इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी सही ऑडियंस तक पहुंच पाओगे, जिसमें से जो 30 लाख की जो ऑडियंस है उसमें से आप अपनी 10 लाख की ऑडियंस को अपना ऐड दिखाओ। क्योंकि आपके पास बजट तो लिमिटेड ही होता है और आप उस लिमिटेड बजट में अगर 30 लाख लोगों को अपना ऐड दिखाओगे तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। बट हम अपने 30 लाख की जो ऑडियंस साइज है उसमें से हम अपने ऑडियंस को ऑप्टिमाइज करेंगे लोकेशन वाइज। तो हमारा जो ऐड है वो 10 लाख लोगों को ही ऐड दिखने वाला है। कैसे ऑडियंस को टारगेटिंग करना है हम आपको इस पे लोकेशन वाइज बताने वाले हैं, पूरा प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो पे बताया था ऑडियंस टारगेटिंग करना। अगर आपको ऑडियंस टारगेटिंग करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप लिंक से जा करके ऑडियंस को टारगेटिंग करना सीखिए। क्योंकि ऑडियंस टारगेटिंग लोकेशन टारगेटिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा लोकेशन को टारगेट कैसे करना है। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अंत में अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए चलता हूं मैं अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों हम यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं, हम अपने एड्स मैनेजर अकाउंट पे आ चुके हैं। एड्स मैनेजर अकाउंट पे हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास लोकेशन वाला। ठीक है, हम इस लोकेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे और लोकेशन वाले ऑप्शन पे अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। मैं यहाँ पे किस लोकेशन को टारगेट करने वाला हूँ, इंडिया को। तो मैं यहाँ पे एक इंडिया को पहले डाल देता हूँ। ठीक है, देखिए जब भी आप इंडिया डालेंगे तो यहाँ पे देखिए इंडिया का जो टारगेट ऑडियंस साइज है वो काफी मिलियंस में दिख रहा होगा, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 143 करोड़ के भी ऊपर हो चुकी है। बट हमारा एड्स 143 करोड़ में नहीं दिखाना है। हम अपने ऐड को अपनी लोकेशन यानी कि लोकल एरिया में अगर हम ऐड चला रहे हैं तो लोकल एरिया के लिए ऐड चलाएंगे, या फिर मेरा ऐड पूरे इंडिया के लिए है बट मेरी ऑडियंस 143 करोड़ नहीं है। मेरी ऑडियंस तो मेरा एक 50 लाख 20 लाख जो भी इंपॉर्टेंस है आपके साइज का वो आप देखोगे ना। तो हम यहाँ पे एक मान लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैं अभी एक इंदौर जैसी सिटी पे रह रहा हूँ। ठीक, तो मैंने यहाँ पे इंदौर सेलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे इंदौर सेलेक्ट इसलिए किया क्योंकि मैं सिर्फ अपनी जो ऑडियंस है यानी कि मेरा एक एग्जांपल में मैं आपको समझाता हूँ। मेरा जो एक है गर्ल्स हॉस्टल है। ठीक है, तो मैं अपने गर्ल्स हॉस्टल को पीजी को अपने इंदौर में ही दिखाऊंगा ना। मेरा अलग अलग स्टेट्स इन मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग जो सिटीज है, इंडिया के स्टेट्स में सिर्फ मध्य प्रदेश है, लेकिन जो अलग अलग सिटी है मध्य प्रदेश की वहां पे तो मेरा हॉस्टल नहीं है ना। तो मैं अपने ऐड को कहाँ दिखाऊंगा, अपने लोकल एरिया में। तो यानी कि मैंने अपने लोकल एरिया पे किया तो मेरे सिटी क्या आ जाएगी, इंदौर। लेकिन जो इंदौर की जो यहाँ पे पॉपुलेशन है वो देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा कितनी है, 68 लैक्स। ठीक है, यानी कि 70 से 80 लाख के बराबर। बट मेरी ऑडियंस का साइज 70 से 80 लाख नहीं, मेरी ऑडियंस का साइज कम है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, जब भी मैं अपनी, देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हो ना तो यहाँ पे आपको साइड में ऑडियंस का डेफिनेशन दिया रहेगा। अभी देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑडियंस का साइज। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंदौर की जो रेडियस को मैं कम कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो रेडियस है तो इसको मैं अगर कम कर दूं तो ये मेरा रेडियस कम हो जाएगा। तो 20 किलोमीटर पे जैसे मैं करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ऑडियंस का साइज चेंज हो जाएगा। ये देखिए ऑडियंस का साइज चेंज हो गया। अभी इसको और हमको मिनिमाइज करना है। अब मैं मान लेता हूँ इंदौर में मेरा जो हॉस्टल है किस किस एरिया में है, विजयनगर में हो गया मेरा जो हॉस्टल है, सपना संगीता की तरफ हो गया। जो इंदौर की जो एक इंपॉर्टेंट सिटीज है, जैसे प्लेसेस है, इंदौर के जो छोटे बड़े प्लेसेस है वहां पे मेरा ऑडियंस साइज जो होगा वहां पे जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ विजयनगर। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने विजयनगर डाला और
यहाँ पे विजयनगर इंदौर सेलेक्ट करना है ना। ये देखिए यहाँ पे विजयनगर इंदौर मैंने जैसे सेलेक्ट किया ना, तो यहाँ पे देखिए ऑडियंस का साइज और छोटा होता चला जाएगा। अब ये विजयनगर का जो एरिया है इसका भी 1 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर के एरिया में आप दिखाना चाहते हो? मैं विजयनगर के किलोमीटर को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 किलोमीटर। तो जैसे मैं 10 किलोमीटर करूंगा तो मेरा ऑडियंस का साइज यहाँ पे और छोटा हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद मेरा विजयनगर के अलावा मेरी दूसरी लोकेशंस में अगर यहाँ से टारगेट करता हूँ तो मैं यहाँ पे दूसरा टारगेट लोकेशन क्या डालूंगा? LIG स्क्वायर। आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान देखिएगा, यहाँ पे आप इसको ब्राउज भी कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी कंट्रीज लोकेशन जो आपने सेव करी होगी तो वो भी आ जाएगा, या किसी कंट्रीज को टारगेट करना चाहते हो तो इसको भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे विजयनगर जो है, तो विजयनगर के पास के जो एरियाज है उनको टारगेट करना चाहता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे विजयनगर के पास के जितने भी एरिया है उनको टारगेट करूँ। जैसे अभी यहाँ पे मैंने विजयनगर डाला, इसके अलावा मैं यहाँ पे और डाल सकता हूँ। क्या डाल लूँ यहाँ पे मैं? तो यहाँ पे देखिए मैंने एक लोटस सपना संगीता इंदौर डाला। तो यहाँ पे भी इसका जो साइज है इसको 2 किलोमीटर से मैं कर देता हूँ 5 किलोमीटर। इससे भी यहाँ पे आपकी ऑडियंस का साइज और छोटा हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे अपनी लोकल एरिया में अगर आप ऐड चला रहे हो तो लोकल एरिया के ऐड के अकॉर्डिंग आप अपनी रेडियस साइज को देखिए। जितना ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप इस पे अपना वर्क करोगे, आप अपनी ऑडियंस को सही तरीके से समझोगे, तो आप अपने पैसे को, जो भी आप अपना बजट लगा रहे हो ना, उस बजट को सही तरीके से यूज कर पाओगे। क्योंकि हमारे पास तो फंड कम है। जैसे मान लीजिए मैं अपना डेली बजट 1,000 रुपए रख रहा हूँ, तो मेरा डेली बजट 1,000 रुपए उन लोगों को वेस्ट ना हो जिन लोगों के लिए हमारा ऐड है ही नहीं। ठीक है। तो अब विजयनगर के बाद और अगर देखा जाए तो कौन सा एरिया आ जाएगा यहाँ पे, आप अपने अकॉर्डिंग सर्च करिएगा। सेकंड चीज, अब मुझे जैसे कुछ एरियाज को टारगेट नहीं करना है इंदौर के अंदर, तो यहाँ पे जाऊंगा मैं, एक्सक्लूड वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और एक्सक्लूड कर दूंगा उस सिटीज, उस जगह या उस प्लेसेस को जहां पर मेरा ऐड ना दिखे। तो इस तरीके से यहाँ से आप इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हो। सपोज जैसे मेरा अभी जो ऐड है, मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार पूरा कट कर देता हूँ। मेरा ऐड जो है मध्य प्रदेश में दिखाना है। ठीक है। मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ, बट मध्य प्रदेश एक्सक्लूड है, इसको इंक्लूड करो यहाँ पे। मध्य प्रदेश के अंदर जो मेरी सिटी है वो मुझे कहाँ कहाँ दिखाना है? इंदौर में तो दिखाना है, लेकिन मुझे कहाँ नहीं दिखाना है? मुझे नहीं दिखाना है देवास में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जाऊंगा एक्सक्लूड वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे मैं देवास को एक्सक्लूड कर दूंगा। तो जो मेरी देवास की जो ऑडियंस है उसको मेरा ऐड नहीं दिखेगा। यहाँ पे जितनी भी चीजों आप करोगे प्रैक्टिकल, यहाँ पे आपको पूरा साइज दिखेगा। जब भी आप अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट करते हो तो आपको हमेशा यहाँ पे स्पेसिफिक या ब्रॉड वाले ऑप्शन पे नहीं जाना है। मोस्टली आपको टारगेट करना है यहाँ पे हमारा जो बीच वाला है सेमी ब्रॉड, इसको ही हमेशा टारगेट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है। अब सपोज मान लो आपको अलग अलग कंट्रीज में अपने ऐड को दिखाना है या किसी लोकेशंस पे दिखाना है, तो आप ब्राउज वाले ऑप्शन पे जाओगे, रीजन्स में जाओगे, कितने एरिया में किस तरीके पे दिखाना चाहते हो, किस किस कंट्री पे दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। एक ये चीज हो गई। सेकंड चीज, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जैसे आपके पास कोई पिन कोड है तो आप यहाँ पे अपना पिन कोड भी डाल करके अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पिन डालना है और पिन डालने के बाद आपको यहाँ पे इसको टारगेट करना है। ये देखो ये आ गया यहाँ पे। ठीक है। ये फिर
इस तरीके से होगा। आप मान लीजिए मेरे पास एक बल्क में अलग अलग, मैंने एक एजेंसी ओनर हूँ और मुझे किसी कस्टमर ने बोला कि सर मेरे को ना ये इस स्टेट में इस सिटीज में ऐड चलाना है, तो वो मुझे क्या करेगा, मुझे पूरा फॉर्मेट दे देगा डेटा का कि आपको इस जगह पे आपको दिखाना है। लोकेशन का जो डेटा देगा उस लोकेशन के डेटा को मुझे यहाँ पे कॉपी करूंगा और यहाँ पे ऐड लोकेशंस पे जा करके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो अगर मेरे पास जिस तरीके का डेटा होगा मुझे यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे पास सिटीज का डेटा है तो मैंने यहाँ पे सिटीज किया और यहाँ पे जाकर के मैं उसको पूरा पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं उसकी रेडियस को भी सेलेक्ट कर लूंगा, कितनी रेडियस में मुझे अपने ऐड को दिखाना है। इसको करने के बाद मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंडिया, ठीक है। इंडिया के बाद में, तो इंडिया को साइड करो, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद मैं डाल देता हूँ तमिलनाडु, इसके बाद यहाँ डाल देता हूँ केरला, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ गुजरात। अब मेरे पास ये इस जगह पे डेटा को मुझे दिखाना है, तो मैं इसना सेव करूंगा और इसको यहाँ पे मैच लोकेशन पे जाकर के इसको मैच करूंगा और जितना मेरा यहाँ पे लोकेशन का जो साइज है वो यहाँ पे ऐड होकर के यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इसको ऐड कर दोगे। अभी यहाँ पे ये आपको कुछ एरर वगैरह बता रहा है, टोटल 1 लोकेशन से, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से जा करके आप अपनी ऑडियंस को लोकेशन वाइज टारगेट करोगे। तो इस तरीके से जितना आप इस पर प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी ऑडियंस का जो साइज है वो आपकी सही ऑडियंस का जो साइज होगा उससे आप हमेशा उसको कम कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। जितना आपकी ऑडियंस यूज की है आप उतनी ही ऑडियंस को अपना ऐड दिखाओ, जो ऑडियंस आपकी यूज की नहीं है आप उनको ऐड अपना ना दिखाओ। तो इस तरीके से आप अपने ऑडियंस को टारगेट करते हो लोकेशन वाइज। तो अभी आपको इस पूरे वीडियो में आपको ये चीज समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमें अपनी लोकेशन को टारगेट करना है। जितनी आप लोकेशन आप टारगेट करना चाहो उस लोकेशन को टारगेट करो, रेडियस चेक करो। रेडियस कैसे चेक करते हैं, आप अपने गूगल एड, सॉरी गूगल का बोल रहा हूँ, आप अपने गूगल पे जाइए, गूगल पे जाकर के किसी सिटी का रेडियस चेक करना है। जैसे मुझे चेक करना है इंदौर का रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाला इंदौर रेडियस साइज फॉर फेसबुक ऐड, तो मैंने यहाँ पे इसको निकाल लिया। अब यहाँ पे मुझे जो रेडियस होगी वो यहाँ पे इस रेडियस की अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैक्सिमाइज फेसबुक ऐड इन 1 माइल्स टू 50, ये तो आपको बता दिया कि फेसबुक ऐड में आप 1 माइल से लेकर के 50 माइल तक की रेडियस को सेलेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको जाकर के अपनी एड में देखना है कि हमारा इंदौर का रेडियस कितना है, हमारा इंदौर कितने किलोमीटर के दायरे पे फैला हुआ है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपनी ऑडियंस के साथ लोकेशन को टारगेट करना है। जितना आप लोकेशन को टारगेट करोगे, जो आपके लोकेशन काम की नहीं है उसको एक्सक्लूड कर दीजिए, जो आपके लोकेशन काम की आप उसको टारगेट करिए। तो इस तरीके से आप अपनी लोकेशन को टारगेट करोगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे आप अपनी लोकेशन को टारगेट करते हो। इसके पहले वाली वीडियो पे मैंने बताया था कैसे आप अपने ऑडियंस को टारगेट करते हो। सो आप इसको प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और ही फेसबुक ऐड की एक अच्छी स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ। कोई ट्रिप, जो भी हम अपनी ट्रिक्स को फॉलो करते हैं वो ट्रिक्स मैंने आपको अभी अपने यहाँ पे शेयर की है। हम एक एजेंसी एनालिस्ट के रूप में हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं कैसे कैसे आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। तो अभी आप इसका प्रैक्टिस करिए। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक वीडियो तो लाइक करिएगा और वीडियो को लाइक करने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।